यहाँ पे एक जाम का बहुत बड़ा समस्या है। दियारा वाला क्षेत्र है, अमूमन हर साल बाढ़ आती है। एप्लीकेशन देंगे अपने सांसद को। लोकल जो जदयू के वर्कर थे वो सोचे खट हम रहे हैं, हम यहाँ भी बन जाएंगे, तो इसकी वजह से हम लोग अभी एस कमाल विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मेरे साथ जो है जहांगीर भाई सोशल वर्कर हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा क्षेत्रीय जो माहौल है इलेक्शन का, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताता चलूं कि ये जो विधानसभा है उसमें अगर आप जातीय समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो आप देखिएगा तो यादव मुस्लिम लगभग बराबर के बराबर है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है और जो मेजर प्लेयर है उसमें कोयरी जाति आती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिएगा ईबीसी का भी ठीक ठाक वोट है। बिल्कुल। खास करके जो है धानुक और यहाँ पे पचपनिया जो उनका ज्यादा, उसका भी अच्छा खासा वोट है। और तो जनरल का भी आप देखेंगे तो 30-32 हजार का यहाँ पे टोटल वोटर है। और अभी SIR हुआ है तो सबका घटिए गया होगा। बहुत सारे जो डेथ कर गए हैं उसका नाम, कुछ लोगों के नाम भी जुड़ा है, कुछ लोग नाम जुड़े हैं, कुछ लोग यहाँ से छोड़ गए हैं, जो बाहर बस गए हैं उनके नाम हटाए गए। तो यहाँ पे मेजरली आप देखेंगे तो आरजेडी से जो है आपके विधायक जी के परिवार से ही इलेक्शन लड़ता है। हाँ, ललन यादव जी के। और आप एनडीए में देखेंगे तो परंपरागत तौर पे यहाँ जदयू लड़ती आ रही है। यहाँ पे जो है जदयू माइनॉरिटी को भी लड़ाई है। रिसेंट में देखिए 2 बार जीती है, 3 बार माइनॉरिटी लड़ाई है। 2 बार माइनॉरिटी जीती है और एक बार सिर्फ इस वजह से हार गई थी क्योंकि वो मनाजिर हसन के परिवार से थे, वो MP भी थे। तो लोकल जो जदयू के वर्कर थे वो सोचे खट हम रहे हैं, हम यहाँ भी बन जाएंगे, तो इसकी वजह से अमर कुमार भी जो है पिछले 2 बार से इलेक्शन लड़ा है। बीजेपी से भी एक बार इलेक्शन लड़ा है, इस बार जदयू से भी पिछले दफा लड़ा है। तो अच्छा फाइट रहा उसका। यहाँ का जो समीकरण आप देखेंगे 2 चीजें हैं। एक तो जो मैंने और भी पत्रकार का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहा है कि लोजपा 3 सीट पे तैयारी कर रही है। एक मटियानी से इंदिरा देवी तैयारी कर रहे हैं, सुरेंद्र विवेक जी तैयारी कर रहे हैं आपके एस कमाल, और एक बखरी की सीट जो है वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अंदर की बात ये है कि वो चाहते हैं कि मिनिमम 1 सीट वो लड़ेंगे। अब 1 सीट उनकी प्रायोरिटी क्या होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि या तो वो मटियानी लड़ेंगे या तो फिर एस कमाल लड़ेंगे, क्योंकि सुरेंद्र विवेक जो है उनका अच्छा खासा कद है संगठन में। लोजपा की ये दावेदारी है। उसके बाद जदयू चुके यहाँ परंपरागत तौर पे लड़ती आई है, लेकिन पिछले 2 दफा से वो हार रही है। जदयू और बीजेपी का आप देखेंगे तो अमर कुमार हार रहे हैं। तो हो सकता है जदयू ये सीट छोड़ भी सकती है। कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, जैसे नजम इकबाल जी हैं, अमर कुमार अहमद भी लड़ रहे हैं। काफी लोग हैं, एक नहीं, हमको लगता है कि 4-5 लोग हैं जो दावेदार है कि हमें टिकट मिल रहा है, तो इस तरीके के लोग हैं जो जदयू में तैयारी कर रहे हैं। तो 2 दावेदार आप मान के चलिए, या तो यहाँ से जो है सुरेंद्र विवेक जी लड़ेंगे या तो फिर जदयू से कोई लड़ेगा। आरजेडी से आपका फिक्स? हाँ, आरजेडी फिक्स है। तीसरा जो दल है यहाँ पे मीम तो लड़ना ही लड़ना है। पता नहीं, अभी इस बार का हमको नहीं लगता है। नहीं, मैं उनके युवा अध्यक्ष से बात हुआ तब। हाँ, तो उन्होंने भी रखा है कि वो लड़ेंगे। तो किनको लड़ेंगे, अब फिर गोरेलाल यादव लड़ रहे हैं कि कोई और लड़ रहे हैं, वो तो खुदा ही जाने। लेकिन उनकी भी तैयारी है कि वो लड़ेंगे। अगर अलायंस हो जाता है तो फिर नहीं हो सकता, नहीं लड़ेंगे। ढोल खूब बजा रहे हैं। हमें नहीं लगता अलायंस होने वाला। जो प्लेयर है यहाँ पे वो अगर आप देखेंगे जनस्वराज है। अब जनस्वराज में भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी खास करके माइनॉरिटी के 2-3 प्लेयर हैं, जो जिसमें सैफी भाई हो गए, उसके बाद जो सब्बान साहब हो गए। तो इस तरीके के लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है? हम तो पूरा बता दिया आपको। नहीं, आप पूरी तरह से सब बात बताएं। आपने वोटर के बारे में भी बताया, जो कैंडिडेट है उसके बारे में भी बताया, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ राजद का ही सीट अभी कंफर्म है। बाकी लोगों का आपको 3-4 दिन में या 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा जब लिस्ट जारी होगा।
9 तारीख से उम्मीद करता हूँ कि शायद 9 या 10 तारीख से लिस्ट जारी होगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट मैदान में है, ये इसको टिकट मिला है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा सकता, जदयू से भी नहीं कहा जा सकता है कि नज़्म इकबाल को मिलेगा, कि अमर कुमार को मिलेगा, या कोई बाहरी कैंडिडेट आएंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। जब लिस्ट जारी हो जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। बाकी राजद का फाइनल है टिकट, ललन यादव, ये कंफर्म है, बाकी अभी किसी का कंफर्म नहीं है। और रही बात जीत हार की, तो वो तो मैदान में जब लोग उतरेंगे तो, और जो हालात है अभी, जिस हालात से जो देश गुजर रहा है, या जो माहौल बना हुआ, तो ऐसे माहौल में लोग चाहे कि अच्छे लोग ज्यादा जीत के आए विधानसभा में, ताकि बिहार का भी तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। ने जिस तरह से नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा, तो ये चीज बंद होना चाहिए, और ऐसे लोग को पसंद न करे लोग। जनता से यही अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग को वोट करे, और विधानसभा में अच्छे लोग को चुने, और अच्छे मुख्यमंत्री को चुने, ताकि मेरा बिहार खुशहाल हो, तरक्की करे, और बहुत ज्यादा तरक्की करे। अगर यहाँ पे कुछ लोकल मुद्दा हम देखें तो हम भी यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो उस चीज पे जो है हम जहांगीर भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जाम का बहुत बड़ा समस्या है। अगर मुझे यहाँ पे आना पड़े, शाम का वक्त है, तो आधा घंटा हमें मार्केट बिल्कुल में वक्त लग जाता है। तो ये जो जाम का मुद्दा है, इसके लिए कोई इन फ्यूचर प्लान किया गया है, कुछ सेट किया गया है, या फिर बाईपास या इस तरीके का कोई? ये बात तो सही है, इससे पहले भी मैं बात रखा था जाम के समस्या पे, कि जिस तरह से बलिया में जाम लगता है, अगर कोई सीरियस पेशेंट हो, डिलीवरी पेशेंट हो, तो इन लोग को बहुत दिक्कत होता है। नगर परिषद में इस बात को रखा गया है। अब बहुत सारे रास्ते हैं, अब बाईपास के लिए एक अकबर रोड है, या और भी जगह है, तो क्योंकि अब तो वहां पे जो रास्ता है उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि घर वगैरह बन गया, और ना ही कोई ओवर ब्रिज निकाला जा सकता है। तो यही है कि वहां पे जो ठेला है, या जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनको अलग जगह दिया जाए, ताकि थोड़ा रास्ता हल्का हो और जाम का समस्या खत्म। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपके पास रास्ता नहीं है जाने। कोई इमरजेंसी हो सकती है। हाँ, इमरजेंसी कोई भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी ज्यादा है। तो मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, खास करके जो बरियारपुर वाला क्षेत्र है, दियारा वाला क्षेत्र है, अमूमन हर साल बाढ़ आती है। बिल्कुल, आप देखिएगा तो क्षेत्र का जो 6-7 पंचायतें हैं, वो पूरा एकदम डूब जाता है। इसके लिए कोई प्लानिंग लोकल स्तर पे या फिर विधानसभा में या इस तरीके का कोई अभी तक नहीं देखने को मिला है। बात तो सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो अपने स्थानीय विधायक हैं, उनको कई बार बताया इस तरह की बात कि यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है। ये जो सांसद गिरिराज सिंह, उनको भी कई बार बताया गया कि इधर समस्या कई वर्षों से है, इसका समाधान निकाला जाए। तो ये पेपर पे सिर्फ काम होता है, जमीनी स्तर पे काम देखने को नहीं मिलता, और ये बहुत बड़ा समस्या है। हर साल लोगों का वो जानवर है, घर है, बहुत सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं बाढ़ में, बहुत सारे की मौत हो जाती है, बहुत बहुत तरह की समस्या। 3-4 महीना पानी रहता है, तो समस्या तो है ही, बहुत बहुत बड़ा समस्या। एमएलए साहब के लोग बोल रहे थे कि हमारी सरकार है नहीं, हम प्रोजेक्ट भी देते हैं तब भी नहीं बनता है। अब बात ये है कि अब उनको ये है कि बात को विधानसभा में रखे कि भाई इस तरह की समस्या हमारे इधर है, बाकी काम होना है तो सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसानी नहीं है, लेकिन कम से कम बात को रखे कि हमारे इधर ये समस्या है। एक